हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आज आपके लिए लेके आई हूं एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी। देखिए, ओपीएससी यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक यहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 26, जो कि है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट इन ग्रुप बी ऑफ उड़ीसा सब कोऑर्डिनेट केमिकल एनालिसिस सर्विस सेंटर अंडर स्टील एंड माइन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है ग्रुप बी में। और आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो देख सकते हो 22 टोटल वैकेंसीज जो है वो 22 है। अच्छा, इसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च है, यानी आप 12 फरवरी से लेकर 16 मार्च के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और पे स्केल यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो 44,900 के ऑलमोस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैकेंसीज देख पाते हो तो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज है 11, एसईबीसी के लिए 2 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है। टोटल 22 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। देखिए, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए जो एज है वो है, ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड नॉट बी अबव द एज ऑफ 38, यानी कि 1 जनवरी 2024 को एक तो वो 21 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए और 38 ईयर से एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 21 से 38 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है, रिलैक्सेशन है कुछ 5 इयर्स का फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग इन कैटेगरी ऑफ सोशली एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस यानी एसईबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। और 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी whose permanent disability in 40% and more and have a functional classification HI। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पर आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हो तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सेकेंड क्लास की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सच एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अप्लाइड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो भी आप इक्वली एलिजिबल हैं। फिर देखिए, यहाँ पर पेपर आपको दिया हुआ है मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए। एक्चुअली में आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा और एक वाइवा वॉइस होगी। रिटन एग्जाम जो है वो 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री का होगा और पेपर 2 होगा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दोनों 100 मार्क्स के होंगे, हर पेपर 100 मार्क्स का है और ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1.5 आवर फॉर ईच पेपर। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, 25% ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, यानी 1/4 मार्क एक क्वेश्चन में आपका डिडक्ट होगा। टोटल मार्क्स फॉर वाइवा वॉइस इज 25। ओके, वाइवा वॉइस के लिए 25 मार्क्स रखे गए हैं। ये देखिए, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट कटक और भुवनेश्वर। और यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट इसके लिए आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने जाते हो तो ये नहीं सुनी जाएगी, यानी कि एग्जामिनेशन सिर्फ कटक या भुवनेश्वर में ही होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर एलिजिबिलिटी, अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है कि एक तो कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा उसको एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसको उड़िया स्पीक करनी और रिटन आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके लिए वो या तो मिडिल स्कूल तक उड़िया से एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए, या फिर वो पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम विद उड़िया, या वो पास होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज में फाइनल एग्जाम क्लास 7th का। ठीक है, या फिर वो उड़िया का एक टेस्ट मिडिल इंग्लिश स्कूल से जो कि स्टैंडर्ड हो, स्कूल एंड मास एजुकेशनल डिपार्टमेंट द्वारा, उससे वो पास कर सके। तो उसके पास उड़िया की लैंग्वेज की जो इंफॉर्मेशन है वो होना बहुत जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए। और भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज है वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर बाकी आपको दिया हुआ है किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा इस तरीके का प्रोसीजर है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है इसके बारे में। इसके लिए जो अगर आप चाहते हो तो वेबसाइट मैंने आपको बताई दी थी opsc.government.in, वहां पर आपको जाना है और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आप उड़िया जानते हो या फिर आप उड़ीसा के ही एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जॉब ढूंढ सकते हो। तो अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।